हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 14 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 के उद्घाटन सत्र के लिए किस शहर को चुना है? तो दो जो 2020 में महिला विश्व कप होने वाला था, उसको कोविड 19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। और अब वह 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक भारत में होगा। और इसके अंदर इस टूर्नामेंट में जापान और उत्तर कोरिया ने एशियाई टीमों के लिए उपलब्ध 2 जगहों के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है, जबकि भारत ने मेजबानी के रूप में मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। अब यह भारत के 5 स्थानों पर होगा, जिसमें 5 शहर हैं। और उसमें जो उद्घाटन सत्र है वो गुवाहाटी में होगा, और जो समापन सत्र है वह मुंबई में होगा। इसके अलावा अहमदाबाद, भुवनेश्वर और कोलकाता, इन 5 जगहों पर इस खेल का आयोजन होगा। फीफा के जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता? तो इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत और शेष विश्व। अब इसमें चीन और अमेरिका ने फाइनल में खेला, जिसमें चीन के द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया जो फाइनल था, उसका मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। लेकिन जो चीन के राउंड रोबिन स्टेज थे, वो अंक तालिका में शीर्ष पर रहे। इसके कारण चीन को यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया। जो हमारा भारत था वह 5वें स्थान पर रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्यूश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को चुना है? तो यह जो अवार्ड है, ड्यूश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, यह दुनिया भर के 14 देशों के और 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। अब इसमें भारतीय पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन, इनको भारत से चुना गया है। और जो यह अवार्ड है, ये जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डाइचे वेले द्वारा प्रस्तुत किए गए 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के 17 प्राप्तकर्ताओं में से एक इसका इन्होंने सिद्धार्थ वरदराजन का नाम नामित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर UIC ने कितने दिन का प्रतिबंध लगा दिया है? तो UCI की बात करें तो UCI है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। और इसके द्वारा जो ये फ्रेंच के साइकिलिस्ट हैं रेमी डी ग्रेगोरियो, इनके ऊपर ब्लड बूस्टिंग हार्मोन पीपो, इसका सेवन करने के लिए इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया है। और जो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर आइगल, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड लेफ्ट्रियंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, यह एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया गया। और यह बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ। और इसके अंदर जो हमारे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा तथा बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त गांगुली दास ने भाग लिया। और इसके अंदर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने जब सम्मेलन को संबोधित किया तो उसमें अपने क्षेत्र पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर जोर देते हुए और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड और कारोबार है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके अलावा उन्होंने सभी प्रतिभागियों से दोनों देश के बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कोयला है, अदरक है, साइट्रस फल हैं, और भी जो भी निर्यात होता है, जबकि आयात के लिए सीमेंट, प्लास्टिक, PVC पाइप
आदि के लिए उनसे अधिक करने का प्रयास किया है। जो बांग्लादेश के पीएम हैं वो है शेख हसीना और राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो जो रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट की फुल फॉर्म है रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। और जो इसका इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो टीडीबी और सीआईआई दोनों के द्वारा किया गया। टीडीबी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, और सीआईआई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, इनके द्वारा किया गया रीस्टार्ट का आयोजन। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जो डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा इसको संबोधित किया गया। और ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत मिला है यानी जीआई टैग मिला है, ये किन राज्यों से संबंधित हैं। तो जो सोहराई खोवर है पेंटिंग है ये झारखंड से संबंधित है, और जो तेलिया रुमाल है ये तेलंगाना से संबंधित है, और इन दोनों को जीआई टैग मिला है। जो झारखंड के सोहरिया खोर पेंटिंग है उसको जीआई टैग के लिए जो आवेदन किया था वो सोहराई कला महिला विकास सहयोग और समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था। जबकि जो तेलंगाना की तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग का आवेदन किया गया था वो पुटप्पा हैंडलूम क्लस्टर आईएचडीएस के सहायक संघ द्वारा किया गया था। झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर आयोजित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का संबोधन किसने किया। तो यह किया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा। और उन्होंने यह वीडियो कॉन्फ्रेंस और इस सम्मेलन किया गया है, और इस सम्मेलन में इन्होंने नई दिल्ली में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में 20 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश और मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री एवं वन राज्य मंत्रियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। तो ये गुजरात सरकार ने किया है अहमदाबाद में, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान के लिए यह पहल शुरू की है। राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवाओं को कैशलेस बनाने के अलावा एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है जिसका पालन सभी डिलीवरी कर्मियों को करना होगा। और प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाथ में दस्ताने, सैनिटाइजर टोपी के साथ साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग शामिल है। जो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी जी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने। तो यह है हमारे टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, जिन्होंने ओशियाना जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। और उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मेडलिन नुग्रोहो को पछाड़ा है। बल्कि सानिया मिर्जा के मां बनने के बाद में टेनिस में ये सफल वापसी है उनकी, जो उन्होंने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। और वह सार्वजनिक वोट के आधार पर चुने गए 4 विजेताओं में से भी एक है, जिसमें लात्विया की अनास्तासिजा सोवास्तोवा जो क्वालिफायर अवार्ड जीतने वाली है, एस्टोनियाई एनेट कोंटेविट या यूरोप अफ्रीका जोन की है, और मैक्सिको के फर्नांडा कॉन्ट्रेज गोमेज जो अमेरिका जोन से शामिल है। जो ये फेड कप है ये सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है, और जिसमें 2019 में महिलाओं के खेल के रूप में 1963 में यह शुरू किया गया था। और जो फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा 2009 में शुरू की गई एक पहल है। जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं डेविड हैंगरटी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली है। तो यह मिली है
मनोज आहूजा को, जो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और इन्होंने अनिता करवाल की जगह पर नियुक्ति मिली है। और वर्तमान में जो मनोज आहूजा हैं वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो सीबीएसई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। अब हम बात करें निधन की, तो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है। वे 1989 में हैदराबाद में हुए पुरुष सिंगल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, और उन्होंने 1980 में एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और दूसरे हमारे दिग्गज टीवी अभिनेता शकीब अंसारी, वह सबसे ज़्यादा टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में निभाए जाने वाले अपने किरदार के लिए प्रसिद्ध थे, और वह 2008 में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे। वे अभिनेता होने के अलावा पटकथा लेखक और एक सहायक निर्देशक भी थे। वह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म बागवान के पटकथा लेखकों में से एक थे। और जो तीसरे हैं जिनका निधन हो गया है, वो हमारे प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन जेरी स्टिलर का भी निधन हो गया है, जिसके लिए उन्हें तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।